हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे। 24 तारीख को स्टार्ट हुए थे, 24 फरवरी को, और 12 मार्च को समाप्त हो गए थे। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया। 12 मार्च से आज तारीख हो गई 28। ठीक है, लगभग कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम का ये जो रिज़ल्ट है काफ़ी चेक हो चुकी हैं। कल तक चेक हुई थी और कुछ जगह पर अभी भी चेक हो रही हैं, और लगभग अप्रैल के लास्ट वीक तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और हम सोचते हैं कि ये जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं अपनी पढ़ाई को रोके नहीं। ठीक है, आगे पढ़ाई करते रहें और निश्चित सफल हो जाओगे। अगर आप लोगों ने गैप कर दिया ज़्यादा बड़ा तो आगे जो है दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई भी पढ़ाई छोड़ेगा नहीं। और हमारे जो फर्स्ट ईयर से जो 12th में आए हैं उन लोगों के लिए जो क्लास हैं अब प्रॉपर मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं। थोड़ी समस्या थी, एग्ज़ाम में ड्यूटी थी, इसके बाद कॉपी चेक करने गए तो ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए जो है अब जो है आज से लगभग 1-2 दिन से स्टार्ट करेंगे। आज से हमने स्टार्ट कर दी पहली क्लास, और सब सेट करने के बाद में चैनल भी हमारा मोनेटाइज हो चुका है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना आप लोगों ने साथ दिया कि लगभग 5-6 महीने लगे और चैनल मोनेटाइज हो गया। और अब जो भी वीडियो आएंगी उसका कुछ ना कुछ हमको भी लालच होगा। ठीक है, तो और भी टीचर आएंगे और बढ़िया से बढ़िया क्लास देने की हम कोशिश करेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा इसी प्रकार साथ रहेंगे। और लगभग 1062-63 कुछ हमारी फैमिली है, और आगे चल के और भी इससे हम ऊपर जाएंगे, ये बात निश्चित है। ठीक है, तो आप लोगों का साथ ही बना रहेगा। ठीक है, और अब जो फर्स्ट ईयर से 12th में आए हैं, ठीक है, उनका एक सिलेबस हम बताएंगे डेली। आज हम मैथ का कुछ बताने जा रहे हैं कि आप लोग क्योंकि फर्स्ट ईयर से इंटर में आए हो, अभी नहीं पता होगा कितना सिलेबस है, क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो जो हमारा इसमें सबसे पहले पोर्शन आता है मैथ का। जो मैथ है, मैथ एक बढ़िया सब्जेक्ट है। जिसने इसको मन से तैयार किया तो वो अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएगा और पूरे स्कोर करेगा। 100 में आप लोगों के 98-99 नंबर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन अटेंड करते हो और उसको पूरा सॉल्व करते हो तो निश्चित उसमें नंबर मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, वो कोई भी नंबर राइटिंग में नहीं काटता, क्योंकि हम काफ़ी चेक करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी साइंस का कोई भी थ्योरी टाइप का अगर आप पेपर हल करते हो तो उसमें राइटिंग में कुछ आपने 100% किया तब भी एक आध नंबर कट जाता है। तो इसमें आप लोग 99 नंबर ला सकते हो, और ऐसा हमने किया है। ठीक है, आप लोग जो भी हमें जानते हैं अच्छे से तो उनको पता होगा कि 100 में 99, 98, 97 कई बच्चों के आए हैं, 96। ठीक है, कई बच्चों के ये नंबर आए हैं। ठीक है, और अगर आप लोग साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे शुरू से आखिरी तक। इसके बाद रिवीजन, और इसके बाद अनसॉल्व पेपर, और एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं भी आते हैं वो भी हम कराएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। ठीक है, सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर से इंटर में आए हैं तो 12th का जो सिलेबस है आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब तक आप लोग 12th का सिलेबस नहीं जानोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से चैप्टर में कितनी आपको तैयारी करनी होगी। सबसे पहले जो इसमें पोर्शन होता है संबंध फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। क्या होता है? संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, और एक पोर्शन इसी में है प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन। ये दो पोर्शन जो हैं हमारे, दोनों मिलाकर 10 नंबर आते हैं। अब ये इसमें ज़्यादा हो सकता है या इसमें कम हो सकता है इसमें 8 नंबर आ जाए, इसमें 2 ही नंबर आए। ठीक है, और अधिकतर ये जो दूसरा जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये ज़्यादा ही नंबर का आता है, 5 से 8 नंबर का आएगा निश्चित। यानी ये 8 नंबर का हो जाएगा, ये नहीं 5 से 8 नंबर का होगा, ये 1-2 नंबर का ही आता है, 2 या 3 नंबर का। ठीक है, लेकिन हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं, क्योंकि हमें 100 में 98-99 नंबर लाने हैं, तो कोई भी चीज़ को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, हर एक चीज़ को एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये 10 नंबर का आपका आएगा। इसके बाद बीजगणित होगा। क्या होगा? बीजगणित में बेटा कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, क्योंकि बीजगणित कुछ तो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए हो। बीजगणित में आप लोग आव्यूह पढ़ोगे और हमारा सारणिक पढ़ोगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये डिटरमिनेंट सारणिक।
ठीक है, सारणिक, ये सारणिक पढ़ना है। ये दोनों जो चैप्टर हैं ये बहुत आसान चैप्टर हैं, पूरी हम कह सकते हैं पूरी गणित में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों किताब मिलाकर जो भी सबसे सरल अगर क्वेश्चन आएंगे तो इनसे आएंगे, और हमारे ये 15 नंबर के होते हैं, ठीक है। 15 नंबर बहुत ज़्यादा हैं, और 15 नंबर ये आराम से कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, इनसे क्वेश्चन आपका जरूर होने वाला है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन होंगे। 15 नंबर का ये आएगा। इसके बाद एक बड़ा जो है आप लोगों के लिए, अगर वो आप तैयार कर लोगे, ठीक है, समाकलन। समाकलन के अंतर्गत हम कह सकते हैं ये कैलकुलस होता है। क्या होता है? कैलकुलस। कैलकुलस, ये जो कैलकुलस वाला जो भाग है ये आपका जो है सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, 44 नंबर, ठीक है, क्योंकि 44 नंबर है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी भी हैं, ठीक है। कैलकुलस में आपके कैलकुलस के अंतर्गत समाकलन, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, यानी कुल मिला के आपके 5 चैप्टर आने वाले हैं। कितने? 5 चैप्टर आएंगे, ठीक है। 5 चैप्टर को मिलाकर आपको ये 44 नंबर तैयार करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? एक तो हम कह सकते हैं अवकलन, सबसे ज़रूरी चीज़, आसान होगी फिलहाल, है ना, अवकलन। जब तक आपका अवकलन नहीं कंप्लीट होगा आप कैलकुलस तैयार नहीं कर पाओगे। अवकलन के बाद अवकलन के अनुप्रयोग क्या होंगे? इसी के अनुप्रयोग होंगे। किसके होंगे? अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ें आपकी कैलकुलस के अंतर्गत होने वाली हैं, जो 44 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर हैं, और इनको तैयार करने के लिए भाई यहाँ पर अवकलन के अनुप्रयोग के बाद समाकलन, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है समाकलन को तैयार करने में। आप लोग समाकलन को शुरू से अगर आखिरी तक पढ़ लोगे तो अब चैप्टर वाइज पढ़ाना है, क्योंकि अभी शुरुआत थी और चैनल थोड़ा लेट हमने शुरू किया था, इसलिए ये चैप्टर वाइज हमने नहीं पढ़ाए थे। अब आपको जो भी वीडियो मिलेंगी चैप्टर वाइज A to Z क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको NCERT के जितने भी क्वेश्चन होंगे, NCERT के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन हम कराएंगे। साथ ही वो क्वेश्चन जो हर साल आते हैं NCERT के नहीं भी हैं तब भी, ठीक है। जरूरी नहीं आपको ये सोच रहे होगे कि जितने भी NCERT के क्वेश्चन होंगे वही पेपर में आते हैं, नहीं भाई, इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग से आएंगे उनको, और प्लस जो है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हमें कराना है, ठीक है। NCERT प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही एग्जाम में बार बार आए, ठीक है। अंसाल पेपर से छांट के वो क्वेश्चन हमें आपको कराने होंगे। समाकलन, समाकलन, ठीक है। समाकलन के बाद में आपका इसी में आता है समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है। इसके बाद लास्ट इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अवकल समीकरण। क्या पढ़ना पड़ेगा? अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। तो इतने आपको चैप्टर पढ़ने के बाद में 5 चैप्टर मिलाकर आपको 44 नंबर मिलेंगे। नंबर भी ज़्यादा है भाई, लगभग आधा पोर्शन इसी से आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति का मतलब 3D, 3 डायमेंशनल, है ना। इसमें आपको 18 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 18 नंबर, ठीक है। ज़्यादा है 18 नंबर, और बहुत सारे चैप्टर इससे कट कर दिए गए, और एकदम आसान क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तम दूरी वगैरह और कार्तीय समीकरण वगैरह पूछा जाएगा, और 18 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, ये पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, असमीका कह सकते हैं, असमीका, रैखिक असमीका, ठीक है, या रैखिक प्रोग्रामर भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर, रैखिक प्रोग्रामर। ये 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का आपका रैखिक प्रोग्रामर पूछा जाएगा। इसके बाद लास्ट इसमें जो आपका है प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता का पोर्शन लगभग आपका 8 नंबर का रहता है, ठीक है। लगभग 8 नंबर का आपका पोर्शन प्रायिकता का रहता है, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? आपके 10, 15, 44, 18 और 5, 8, ये सभी मिलकर जो है आपके 100 नंबर बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 100, ठीक है। इसमें आप लोग जो आसान होगा, वो जो सबसे आसान होगा, जो इसमें 15 नंबर हैं, ये 15 नंबर आपको एकदम आसानी से मिलने वाले हैं। ये 44 नंबर 5 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे, और 44 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर पाओगे। त्रिविमीय ज्यामिति एकदम बेसिक से
क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और ज़्यादा कठिन वाले क्वेश्चन, समतलीय समीकरण वगैरह हटा दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे हटा दी गई हैं। यहाँ पर जो समाकलन के अनुप्रयोग है इसमें भी एक प्रश्नावली रह गई है, केवल एक घंटे का काम है, उसमें ये खत्म हो जाएगा। अवकल समीकरण जब ये पढ़ा होगा तो अवकल समीकरण एकदम आसान होगा, 2-3 चीज़ें केवल याद करनी पड़ेंगी, ये 44 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से इसको हम कंप्लीट कराएंगे। आप लोग सभी लोग जो है क्लास में शुरू से आखिरी तक बने रहें और हर एक चैप्टर जो है ये जो आपका है ये PDF आपको इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आगे और भी जितने भी सिलेबस हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी का सिलेबस आपको मिलेगा और इसके बाद इसकी प्रॉपर क्लास चलेंगी और थोड़ा 2-4 दिन का टाइम लगेगा। आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।